गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, और अक्षांशी परिवर्तन। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं होती, ध्रुवों पर चपटी होती है ना, तो उसके आधार पर जी के मान में परिवर्तन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार होगा, बढ़ता है कि घटता है, यदि बढ़ता है या घटता है तो किस सूत्र के आधार पर कैसे ज्ञात करेंगे, आज हमको ये पढ़ना है। ठीक है ना। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तब बात समझ में आएगी, और ये यदि आप समझ लेंगे तो ये हमेशा काम आता रहेगा, चाहे वो बड़े कंपटीशन हो, चाहे छोटे कंपटीशन हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यानी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन टॉपिक है। टॉपिक है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन दिख रहा है यहाँ तक? चमक तो नहीं रहा है उधर से। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। ठीक है ना। इसको जानने के लिए हो सके तो आप पीछे के लेक्चर को जरूर देखिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए, और नहीं तो कुछ समस्याएं जाएंगी। और वो वजह क्या है कि इसमें कुछ फार्मूलों का यूज होगा जो पीछे से है। ठीक है ना। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर, न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। ये पहला ये पता होना चाहिए। F बराबर m a पता होना चाहिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। और a बराबर g गुरुत्वीय त्वरण, तो यही फार्मूला F बराबर mg है ना। ये गुरुत्वीय त्वरण लगा दिया जाए तो और क्या जानना जरूरी है, एक द्विपद प्रमेय जरूरी है। द्विपद प्रमेय, इसमें द्विपद प्रमेय थोड़ा सा जानते रहिएगा। द्विपद प्रमेय के लिए यदि आपको जानना है तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट द्विपद प्रमेय, वहाँ ये आया है यदि 1 + x की पावर n है। देख लो, थोड़ा सा हम भले बता दें पर डिटेल में हम नहीं बताएंगे सब, उसमें टाइम लगेगा, उसमें आप अलग से देख सकते हो। 1 + x में यदि x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो यहाँ ये 1 + nx हो जाया करता है। यदि 1 + x की पावर n हो और x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो ये पावर को यहाँ ला दिया जाता है। इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। क्या, इसके आधार पर ये है द्विपद प्रमेय। ध्यान देना, ये द्विपद प्रमेय से ये होता है, और ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है, उसको आप अलग से लेक्चर में देख सकते हो। तो आपको इसको जानने के लिए ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, ऊंचाई के साथ पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा तो देखना। ये हम मान कर चलते हैं पृथ्वी है, इसका केंद्र O है, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R है। ठीक है। इसका द्रव्यमान ये जरूर है, पर संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्र पर केंद्रित मान लेते हैं। ये क्या है, पृथ्वी, उसका द्रव्यमान m है। सतह पर हम मान कर चलते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या है, g। फिर हम क्या करते हैं, इस वस्तु को यहाँ ला देते हैं
ये कुछ ऊंचाई पर, इसी को, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या ले लेते हैं, जी डैश। क्या किया है हमने, सुनना, यह है पृथ्वी, उसका द्रव्यमान है यम और त्रिज्या है आर। पूरा द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मान लिया गया यम, ये हो गया, ये यम हो गया। सतह पर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, स्मॉल यम, और वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या है, जी है। और यदि इस वस्तु को या ऊंचाई पर यहाँ ले जाएं, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी डैश है। अब हमको ये देखना है कि ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला, ठीक है ना। तो एक हम फार्मूला लाएंगे, और वो फार्मूला से ये पता चलता है, लगा के भी दिखाएंगे हम। फार्मूला लाने पर आपको पता चलेगा कि जी डैश छोटा है और जी क्या है, बड़ा है, सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये जी कहाँ का गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी की सतह का है, और जी डैश कहाँ का गुरुत्वीय त्वरण है, ऊंचाई का है। तो जब जी डैश का मान कम आ जाएगा, जी का मान अधिक आ रहेगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ऊंचाई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, ठीक है ना। तो मैं आज यही हम दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। क्या है, पृथ्वी, द्रव्यमान है m, त्रिज्या है कैपिटल R, उसके पूरे द्रव्यमान को केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। उसकी सतह से पर यम द्रव्यमान का कोई वस्तु हम मान रहे हैं, अब उसका वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए, मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। तो यम व कैपिटल यम के बीच की दूरी आर है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बटे R स्क्वायर समीकरण 1 तथा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, तो F बराबर mg, ए बराबर जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M त्रिज्या R है, उसकी सतह पर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। तो यम व यम के बीच की दूरी कैपिटल R। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये फार्मूला और द्वितीय नियम से ये फार्मूला, दोनों F को बराबर कर देते हैं,
हो गया यहाँ तक। दोनों एफ को बराबर करते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखना। समीकरण 1 व 2 से एम जी बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ तो जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। अब यदि यम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई पर ले जाया जाए तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी r प्लस h होगी यदि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है। यदि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है तो यही फार्मूला देखो, यदि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी था तो जी एम बटे आर स्क्वायर आया है, और यदि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है तो यही फार्मूला क्या बनेगा, जी डैश बराबर जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी तो सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक है, जो यहाँ था वही यहाँ भी रहेगा। यम पृथ्वी का द्रव्यमान है तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान अब भी यमय रहेगा, और ये जो आर है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, और अब की बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर प्लस एच हो जाएगी। और ये समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक, तो जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर और जी डैश बराबर जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखते ये हैं कि एक ठो मान जी का मान आ गया जो कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मान जो आया है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, और जी डैश जो आया है वो पृथ्वी की सतह से या ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना, जी जो है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, और जी डैश जो है वो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। अब हमको देखना ये है कि इन दोनों जी और जी डैश में से बड़ा कौन है, तो इसके लिए हम एक दूसरे से भाग करके तुलना करके देखते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण 4 भागे 3 से करते हैं। समीकरण 4 में 3 का भाग करते हैं, देखना समीकरण 4 भागे 3 से। समीकरण 4 भागे 3 से तो जी डैश बटे जी बराबर जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये जी एम अपान आर का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो जी डैश बटे जी बराबर आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पहुँच गए। समीकरण नंबर 5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना, क्योंकि आप लोग समझिए r जो है वो छोटा होगा r प्लस एच से कि नहीं। ये सिर्फ r है और ये r प्लस, तो निश्चित है कि r छोटा होगा r प्लस एच से कि नहीं।
ये है आर और ये है आर प्लस एच। तो आर जो है वो अकेले आर जो है आर प्लस एच से छोटा ही होगा, और जब इसका अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो समीकरण 5 से ये पता चला कि जी डैश छोटा होगा जी से, कि नहीं। जब आर छोटा है आर प्लस एच से, तो यानी अंश छोटा है हर से, तो इस साइड का भी अंश छोटा होगा हर से, ठीक है ना। तो ये आता है ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अतः ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अब ऊंचाई पर मान लीजिए हम इतनी ऊंचाई पर चले जाएं, ऊंचाई पर ऊंचाई पर ऊंचाई पर ऊंचाई पर जाते जाएं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। यदि एच के मान को बढ़ाते जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाएगा, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी ऐसे ऊंचाई का मान बढ़ाते जाएं। अब बढ़ाते 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 यदि हम एच के मान को अनंत कर दें, यदि एच के मान को अभी नीचे लिख सकते हैं क्या, ये ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि हम एच के मान को इतना बढ़ा दें कि कितना कर दें, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी बटे इन्फिनिटी। ये पूरा पद क्या हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पर ये लिख देते हैं, देखना। तो जी डैश बटे जी बराबर आर स्क्वायर बटे इन्फिनिटी। एच को हम क्या कर दें, इन्फिनिटी। तो या आर प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर तब भी इन्फिनिटी, तो आर स्क्वायर बटे इन्फिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा, तो जी डैश बटे जी बराबर जीरो, कुछ भी बटे इन्फिनिटी बराबर। इसका अर्थ हुआ कि जी डैश बराबर जीरो। क्या आया, जी डैश बराबर जीरो कहाँ पर, इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा, और अनंत पर पहुंच जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहता है ये सूत्र कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा, और यदि अनंत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान एट लास्ट शून्य भी हो जाएगा। ये यहाँ से पता चला। हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम समीकरण 5 से कुछ और निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, ठीक। देखिएगा, अब समीकरण 5 से पुनः थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। पुनः समीकरण 5 से, तो जी डैश बटे जी बराबर आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर था ना। इसमें देखिए आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे क्या ले लेते हैं, आर स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जी डैश बटे जी बराबर 1 अपान 1 प्लस एच बटे आर का स्क्वायर बचा, ठीक है। इसी को जी डैश बराबर जी
और ये 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर, है ना। तो कहीं ये भी फार्मूला काम करेगा, ये ध्यान देना। अब या जी डैश बराबर जी, ये ऊपर गया तो 1 प्लस एच अपान आर की घात -2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो घात 2 है तो क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यदि h जो है r से बहुत कम है तो h अपान r भी 1 से बहुत कम होगा, तो द्विपद प्रमेय से ध्यान दीजिए। बताओ 1 प्लस एक्स की घात n है और x 1 से बहुत कम है, तो ये घात यहाँ आ जाता है ना, तो यहाँ x के बदले क्या है, h बटे r है, h बटे, अच्छे समझना, x की जगह h बटे r है और ये h बटे r 1 से बहुत, जब h बटे r 1 से बहुत कम होता है तो इस घात को यहाँ ला देते हैं द्विपद प्रमेय से, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बटे r, ये फार्मूला, ठीक है। अब तो ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जब ज्ञात करना होगा, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना होगा तो आपके पास 2 फार्मूला हैं, एक ये फार्मूला है और एक ये है। इन दोनों फार्मूलों में अंतर क्या है, इन दोनों फार्मूलों में अंतर क्या है, सुनना। यदि हमको h का मान दे दिया जाए तो हम g डैश का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई पर लाने के लिए वो सूत्र है जब h का मान चाहे जितना हो, h का मान चाहे, और ये ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए उस समय सूत्र लगेगा जब h का मान r से बहुत कम होगा। आप इस फार्मूला का यूज केवल वहाँ कर सकते हैं जहाँ h का मान r की तुलना में बहुत, और ये आप हर जगह यूज करेंगे, है ना। मतलब इस कंडीशन के अलावा में जब h का मान r से बहुत कम होगा तब ये सूत्र, और अन्य कंडीशन में ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए यदि आपसे कोई कह दे, उदाहरण के लिए कह दे r का मान 6400 होता है, r का मान कितना होता है, 6400 किलोमीटर, r का मान कितना, और कह दे कि h का मान 3200 किलोमीटर पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। बात को समझने का प्रयास करो। r का मान है 6400, पृथ्वी की त्रिज्या, अब कह दिया जाए कि पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, और कोई ये फार्मूला लगा दिया तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला कब लगता है, जब h का मान r से, अब क्या ये 3200 या 6400 से बहुत कम है, केवल कम कह सकते हो, बहुत कम नहीं कह सकते। बहुत कम का मतलब होता है जब उपेक्षा करने लायक हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि इस केस में ये फार्मूला लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। ये फार्मूला या कि ये फार्मूला लगाओ, वो एक है ना, इसी से नहीं बना है। ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इस बात को ध्यान नहीं दे पाते, वो सीधे ये फार्मूला लगा देते हैं बस, चाहे h का मान जो दिया हो। लेकिन हमने बार बार बताया है कि h का जब मान बहुत कम होगा तब ये फार्मूला लगाओगे। 3200 किलोमीटर दिया है तो h के लिए, तब के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना।
हाँ आर यहाँ से कॉमन ले लिए, तो आर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक हो जाएगा, इसमें नहीं है तो बटे में हो जाता है। देखो यदि x प्लस 2 है और इसमें x कॉमन लिया जाए तो यहाँ 1, यहाँ और यहाँ नहीं है तो अपान में, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये होता है ना। तो बात समझ में आ गई होगी ना, यानी ये हो गया। तो यदि पृथ्वी के नज़दीक में गुरुत्वीय त्वरण का मान लाना होगा तो ये होगा, ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पर h के साथ g में परिवर्तन, तो ये आपको बता दें स्टार्ट में इसमें जो परिवर्तन होगा पहले इस प्रकार कुछ आएगा, फिर इस प्रकार होता है। ये जब तक h का मान r से बहुत कम रहेगा, जब तक h का मान r से, ये ग्राफ ये कहता है कि जब तक h का मान r से बहुत कम रहेगा तो g के मान में जो परिवर्तन होगा वो सरल मतलब अनुक्रमानुपाती में होगा, उसमें परिवर्तन से ग्राफ जो आएगा वो सरल रेखा में आएगा, ठीक है ना। जब ऊंचाई पर आप जाएंगे लेकिन पृथ्वी की सतह से कुछ नज़दीकी तक रहेंगे तो जो ग्राफ आता है वो कैसा है, सरल रेखा में है, कैसा है। और इसके बाद और आगे जब जाने लगेंगे तो जो ग्राफ आ रहा है वो क्या है, इधर वक्र है। यहाँ तक ये क्या है, सरल रेखा, क्या है, और ये क्या है फिर वक्र, यानी कर्व जो भी कहे दो, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है वक्र होता है, ये वक्रीय, ठीक है ना। यानी कहीं कहीं कोई बता, यानी आप रियलिटी को समझे रहे। वैसे तो ये कह दिया जाता है कि सीधे सीधे ये कहा जाता है कि जैसे जैसे h का मान बढ़ाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है ना, घटेगा। लेकिन देखा ये जाता है कि जब तक h का मान r से बहुत कम है तो इस सूत्र से घटता है, और जब h का मान r से बहुत कम नहीं होता है, कम होता है पर बहुत कम ना हो, तो उस केस में क्या होता है, ये फार्मूला लगता है ना। तो ये ध्यान रखना है इस बात को। ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन, ये ग्राफ के नीचे लिख सकते हो, ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन, ठीक है। ये h बराबर r, h का मान r से बहुत छोटे तक के लिए है, और जब h का मान छोटा नहीं है ना, कुछ बड़ा, फिर ऐसे भी ज़्यादा कर सकते हो। अब यदि ये कह दिया जाए, सुनिए, यदि ऊंचाई में, यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाएं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। हो गया यहाँ तक। देखिएगा, हम ये बोल रहे हैं इस फार्मूला से, यदि हम h का मान किसके बराबर ले लें, यदि हम h का मान r के बराबर ले लें, यानी पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक चले जाएं, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक। यदि हम पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक जाएंगे तो g डैश बराबर g/1 प्लस r/r
होगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो जी डैश बराबर कितना आएगा, जी बटे 1 + 1 का स्क्वायर यानी जी बटे 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आएगा वो पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण का चौथाई होगा। आ रहा है कि नहीं? अब इससे तो आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान देना। कंपटीशन एग्जाम में पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा। यदि मान लीजिए हम दुगनी ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होगा, यदि हम r की जगह पर h की जगह पर क्या ले लें, 2r ले लें, क्या ले लें, तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस h की जगह 2r, तो 2r अपान r, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी बटे 1 + 2 का स्क्वायर, तो जी डैश बराबर जी बटे 9 आएगा, है 1 + 2 3 का स्क्वायर तो 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चौथाई हुआ, और जब त्रिज्या से दुगनी ऊंचाई पर गए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9वां भाग हुआ। अब कोई कहे तिगुनी जाएंगे तो क्या होगा, तो 16वां भाग। ऐसे आधी ऊंचाई त्रिज्या से आधी जाएंगे जितना भी। इस प्रकार कंपटीशन में क्वेश्चन, नीट जेईई तक में क्वेश्चन आता है ना। तो ये क्वेश्चन फार्मूला जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है ये आप पढ़ लिया। ऐसे जाते जाएंगे घटता जाएगा, जाते जाएंगे घटता जाएगा, और h का मान जब इन्फिनिटी कर देते हैं तो हमने कहा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़े रहना, है ना। और यदि आपको कुछ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला जो टॉपिक आप लोगों के सामने आएगा वो है पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये थैंक यू।